गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, पेज 232। इंटरेक्शंस क्या होते हैं? देखो, नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेशन में नहीं रहता, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते ही है, वो एक निश्चित बात है। तो इंटरेक्शंस अलग अलग तरह के होते हैं। दो ऑर्गेनिज्म आपस में नेगेटिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि दिया है, देयर इज नो सच हैबिटाट एंड सच सिचुएशन इज इवन कंसीवेबल, यानी कि जिसमें एक हैबिटाट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म रहे, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं? या तो फीडिंग के लिए होंगे, है ना, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी डाइट के लिए डिपेंडेंट है, या फिर अगर वो मर गया है तो सॉइल के माइक्रोब्स उसको ब्रेक डाउन करेंगे। प्लांट्स के केस में क्या होता है, वो पॉलिनेशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कोई सी भी कम्युनिटी हो, कोई सा भी हैबिटाट हो, वहाँ पर इंटरेक्टिव लिंकेजेस यानी कि इंटरेक्शन होता ही है, भले वो दिखे या न दिखे। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस कैसी कैसी होती हैं, जिसमें कि कम से कम दो पॉपुलेशंस या दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम रिलेशनशिप या इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्शंस का दूसरा मतलब होता है रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप्स कैसी होती है? बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, यानी कि फायदेमंद, नुकसानदेह, या फिर न्यूट्रल जिसमें कि ना तो किसी को कोई फायदा हो रहा है ना किसी को कोई नुकसान हो रहा है। तो अब अगर हम इन्हें साइन से इंडिकेट करें, जैसे कि पॉजिटिव साइन का मतलब बेनिफिशियल, नेगेटिव साइन का मतलब डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदेह, और जीरो साइन का मतलब ना तो फायदा ना ही नुकसान। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट किया है। देखो, सबसे पहली जो रिलेशनशिप है वो एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, जिसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो रिलेशनशिप में है वो फायदा हो रहा है। इसके बाद आता है माइनस माइनस, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो उस रिलेशनशिप में है उनको नुकसान हो रहा है। इसका एग्जाम्पल, इसको हम क्या कहते हैं? कंपटीशन। ठीक है, फिर आता है प्लस माइनस रिलेशनशिप, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान है। इसका एग्जाम्पल है प्रेडेशन। इसके बाद पैरासिटिज्म में भी ऐसा ही होता है कि एक प्लस होता है एक माइनस होता है, पैरासिटिज्म। इसके बाद आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में प्लस जीरो का रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे अनअफेक्टेड रहता है। इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं कमेंसलिज्म। अगली रिलेशनशिप या फिर इंटरेक्शंस का एग्जांपल है माइनस जीरो, है ना। माइनस जीरो का मतलब क्या हुआ? एमेंसलिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है और दूसरा उससे अनअफेक्टेड रहता है। इसके एग्जांपल भी हम अभी देखेंगे। तो अब सबसे पहला जो एग्जांपल दिया है इन्होंने, वो कुछ इनके बारे में बताया, जैसे कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज बेनिफिट करती हैं, दोनों लूज होती हैं कंपटीशन में। ठीक है, पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। ठीक है, एमेंसलिज्म और कमेंसलिज्म के बारे में भी मैंने तुम लोगों को बताया। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो प्रेडेशन है। प्रेडेशन हो या कोई भी रिलेशनशिप, अब ये वाला जो टॉपिक है इंटरेक्शंस का, इसमें सभी को कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। और वो मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं तुम्हें बताता रहूँगा कौन कौन से एग्जाम्पल अक्सर आते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन है उसका नाम है प्रेडेशन। सबसे पहला जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है उसका नाम है प्रेडेशन। अब प्रेडेशन अगर ना हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना खाए, तो क्या होगा? एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। तो इकोसिस्टम में या हमारा जो ये अर्थ है
यहाँ पर एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर बायोकेमिकल साइकिल्स हों या फिर फूड चेन्स हों या फूड वेब्स हों, उसमें किस तरह से होता है, वो प्रीडेशन से ही होता है। प्रीडेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि शेर ने हिरण का शिकार किया और उसे खाया। एक चिड़िया अगर एक फल खा रही है तो वो भी प्रीडेशन है। ह्यूमन बींग्स अगर राइस खा रहे हैं तो वो भी एक प्रीडेशन है, क्योंकि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मैटर और एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके बाद अब देखो इसके बारे में और इन्होंने क्या क्या बताया, इसके फायदे क्या होते हैं प्रीडेशन के, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बिसाइड एक्टिंग एज कंड्यूट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल्स। कंड्यूट्स का मतलब क्या होता है, कंड्यूट्स का मतलब होता है पाइप्स। तो ये जो प्रीडेशन का मैकेनिज्म है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में पाइप्स या चैनल्स का काम करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर क्या ट्रांसफर करना है, मैटर और एनर्जी ट्रांसफर करना है। दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्रीडेशन का, क्योंकि अगर प्रीडेटर यानी कि खाने वाले नहीं होंगे तो जिसके ऊपर वो फीड कर रहे हैं यानी कि प्रे, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है। बट फॉर प्रीडेटर्स प्रे स्पीशीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशंस densities and cause ecosystem instability. When certain exotic species are introduced into geographical area, they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. जैसे कि अगर हमने किसी हैबिटेट में किसी स्पीशीज को इंट्रोड्यूस किया, अब वो स्पीशीज सपोज करो यहाँ तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और इस स्पीशीज को यहाँ पर कोई खाने वाला ना हो, तो ये स्पीशीज इस इलाके में मल्टीप्लाई करके क्या करेगी, वो नुकसान कॉज करेगी। जैसे हमारे देश में गाजर घास जब आई तो उसने मल्टीप्लाई करके क्या किया, पूरे में फैल गई और नुकसान कॉज करना शुरू किया, वो वीड बन गया। तो अब उसके कंट्रोल के लिए, अब क्योंकि वो हमारे देश की तो थी नहीं, तो उसके कंट्रोल के लिए जो प्रेडेटर था वो उसी देश से लाना पड़ा जहाँ की वो ओरिजिनली थी, जो कि उसको क्या करे, खत्म कर सके। जैसे एग्जाम्पल दिया है, prickly pear cactus introduced into Australia in 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, prickly pear cactus। और ये कैक्टस तेजी से फैल गया था, तो इसको फिर कंट्रोल कैसे किया गया, इसको कंट्रोल किया गया कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर और मोथ। एक मोथ यानी कि इंसेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसने क्या किया कि इसको कंट्रोल किया, इसकी पॉपुलेशन को। इस तरह से प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में भी ऐसे ही होता है कि हम किसी पेस्ट को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, उसके नेचुरल प्रेडेटर को वहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रेडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटीज इन अ पॉपुलेशन। in maintaining species diversity। स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करते हैं, इसका तरीका ये है, इसका एक एग्जांपल से समझाया। देखो एक फिश थी इन अमेरिकन कोस्ट, पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पिसेस्टर इज एन इम्पोर्टेंट प्रेडेटर। तो पिसेस्टर प्रेडेटर का नाम है। In a field experiment when all the starfish were removed, more than 10 species of invertebrates within extinct। तो ये जिसको खाती है, सपोज करो ये इसका प्रे है, ये भी प्रे है, ये भी प्रे है, तो ये 5 स्पीशीज जो है वो इसकी प्रे और ये प्रेडेटर। अगर सपोज करो ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो ये इन सब की पॉपुलेशन कितनी साथ ज्यादा बढ़ जाएगी और ये आपस में क्या करेंगी, कंपटीशन क्रिएट करेंगी। और कंपटीशन की वजह से हो सकता है 2 या 3 या 4 एक्सटिंक्ट हो जाए। तो कंपटीशन, अभी तुमने देखा कि माइनस माइनस रिलेशनशिप है। तो कंपटीशन को कंट्रोल में रखने का क्या तरीका है कि इनकी पॉपुलेशन को भी नियंत्रण में रखा जाए। और वो नियंत्रण कौन रखता है, वो प्रेडेटर रखता है।
तो प्रेडेटर प्रेज की जो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं, अलग अलग स्पीशीज की, उनको कंट्रोल में रखता है ताकि वो ज़्यादा कंपटीशन करके एक दूसरे को ही एक्सटिंक्ट ना कर दे। तो ये स्टारफिश, पिसेस्टर और ये जो इन्वर्टिब्रेट था, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब आता है दूसरी बात। प्रेडेटर को ज्यादा एफिशिएंट नहीं होना चाहिए ना, प्रेडेटर को होना चाहिए समझदार। प्रेडेटर को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अब देखो, इस बात का मतलब ये हुआ कि शेर हो या कोई भी शिकारी, उसको शिकार तब करना चाहिए जबकि उसे आवश्यकता है ना। अगर वो ज्यादा शिकार करेगा जबकि उसे आवश्यकता नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में उसके जो प्रेज हैं यानी कि शिकार, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और हो सकता है आगे उसे भूखे मरने की भी नौबत आ सकती है। तो उसे क्या करना है? उसे प्रूडेंट बनना है। एक वर्ड दिया बुक में, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार। उसे समझदार बनना है, क्योंकि अगर समझदारी नहीं दिखाएगा तो आगे चल के, मतलब अंधाधुंध शिकार करेगा तो आगे चल के उसको समस्या आएगी। तो इसके आप देखो, ये दिया है कि प्रे स्पीशीज को भी के पास भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। जैसे सबसे पहला दिया है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? अपना रंग बदलने या घुलने मिलने की एबिलिटी। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल गिरगिट होता है, जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है और उससे क्या होता है? घुल मिल जाता है, अपने प्रेडेटर की नजर में नहीं आता था। ऐसा बहुत सारे सांप भी कर लेते हैं, ऐसा कई सारे फ्रॉग्स भी कर लेते हैं। एनवायरनमेंट में घुल मिल के वो अपने प्रेडेटर से और अपने प्रे दोनों से वो बच जाते हैं। तो ये तो पहला हुआ कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल। इसके बाद आगे दिया है सम आर पॉइजनस एंड देयरफॉर अवॉइडेड बाय द प्रेडेटर्स। अब मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया है। इससे पहले एग्जाम्पल किसका था? इससे पहले कैमोफ्लेज करने वाले कैमेलियन का एग्जाम्पल था। अब है मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ही डिस्टेस्टफुल यानी कि बेकार स्वाद होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से उसके प्रेडेटर उसे नहीं खाते। तो इस तरह से वो अपने प्रेडेटर से बची हुई है। कैसे उसके अंदर ये केमिकल बनता है? वो कैटरपिलर स्टेज में एक पॉइजनस वीड खाता है, यानी कि एक ऐसा प्लांट खाता है जिससे कि उसका ये डिस्टेस्टफुल वाली फीचर उसमें आ जाती है। इसके बाद आते हैं फॉर प्लांट्स। अब प्लांट्स जो होते हैं उसमें कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं अपने प्रेडेटर से बचने के लिए? प्लांट्स के प्रेडेटर कौन होते हैं? इंसेक्ट्स, जो कि खा के उसको नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। प्लांट्स को जो इंसेक्ट खाएंगे उनको क्या कहते हैं? फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का मतलब क्या हुआ? फाइटो मीन्स प्लांट एंड फेगस मीन्स ईटर। प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट्स को फाइटोफेगस कहते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके पास ये समस्या है कि वो एनिमल्स की तरह भागकर बच नहीं सकते अपने प्रेडेटर से। तो वो क्या करेंगे? अब उनके पास क्या मैकेनिज्म डेवलप होगा? उनके पास थॉर्न्स डेवलप होंगे, थॉर्न्स, स्पाइन्स, ठीक है, अलग अलग तरह के कांटे जो उन्हें किससे बचाएंगे? उनके प्रेडेटर से बचाएंगे। या उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बनने लगेंगे जिसकी वजह से उनका टेस्ट बहुत ही बेकार हो जाएगा, ताकि इंसेक्ट एक बार खाए तो दोबारा ना खा पाए। अब ये केमिकल्स कैसे होते हैं? इनहिबिट फीडिंग और डाइजेशन, डिस्ट्रप्ट रिप्रोडक्शन और इवन किलिंग। जो भी इंसेक्ट ऐसे प्लांट को खाएगा जिसके अंदर ऐसे केमिकल्स होंगे, उसको ये सब चीजें देखने को आएंगी। क्या क्या लिखा है इन्होंने? कि उसका डाइजेशन भी खराब हो सकता है, उसका फीडिंग भी खराब हो सकता है, इनहिबिट फीडिंग, डिस्ट्रप्ट रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन भी रुक सकता है और वो मर भी सकता है। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस एक ऐसा प्लांट है जिसको कि कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं खाता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोसाइड्स कैसे होते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स,
poisonous, that why you never see any cattle or goat browsing this plant. A wide variety of chemical substance. तो ये कैसे होते हैं, बकरियों के लिए भी नुकसानदेह, इसलिए इसको बकरियां भी नहीं खाती। कार्डियक पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कैलोट्रोपिस में पाए जाते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स ऑन अ कमर्शियल स्केल आर प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज डिफेंसेस अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। तो ये जो चीज़ें हैं जिनको हम इस समय नशीली चीज़ें मानते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइलिन, ओपियम, ये सब कैसे हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म थे ताकि जो एनिमल इसको खाए, इंसेक्ट या फिर मैमल, तो उसके बाद क्या हो, उसको ऐसे इफेक्ट देखने को मिले कि वो उस प्लांट से फिर आगे से बचे। तो ये एक तरह के डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये तो था पहला रिलेशनशिप, प्रेडेशन। इसके एग्जाम्पल्स और बल्कि आने वाले सारे रिलेशनशिप के एग्जाम्पल्स भी अलग से नोट करके याद करने हैं। कल हम पढ़ेंगे कंपटीशन के बारे में कि कंपटीशन किस किस तरह से नेचर में ऑपरेट होता है।